तो इस वीडियो में मैं आपको एसडीजी गोल के बारे में बताऊंगा। एसडीजी गोल से आपको एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप बात कर ले यूपी पुलिस की, उसमें भी एसडीजी गोल से क्वेश्चन आए थे इस बार, और यूपी पीसीएस की, मतलब आप जिस भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठेंगे आपको एसडीजी गोल से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में, और दूसरी बात, एसडीजी गोल आपको पता, एसडीजी गोल की संख्या कितनी है? एसडीजी गोल की संख्या है 17, और ये याद नहीं होते अच्छी तरीके से। तो याद करने की मैं आपको एक कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा, और अगर आपने इस कहानी के माध्यम से एसडीजी गोल को याद कर लिया तो आप भविष्य में एक नंबर आपका पक्का है, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एसडीजी गोल की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एसडीजी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश वाली फुल फॉर्म की, तो इसकी इंग्लिश की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इसकी है इंग्लिश वाली फुल फॉर्म। अगर हम हिंदी की फुल फॉर्म की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? सतत विकास लक्ष्य, जिनकी संख्या कितनी है? 17। तो हमारे एसडीजी कितने हैं? 17। ठीक है, अब ये मतलब शुरुआत कब से हुई, मेन क्वेश्चन होता है। तो मेन तो ये है कि यूएन के मेंबर बैठे थे 2015 में, यूएन के मेंबरों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो है एसडीजी गोल को सेट करा गया था 2015 में, और जो एसडीजी गोल हैं इन्हें अचीव करने का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया 2030 में। एसडीजी गोल को मतलब हमें क्या करना है? अचीव करना है। जितने भी यूएन के मेंबर, जितने भी यूएन के कंट्री हैं, सभी को जो एसडीजी गोल 2030 तक जो है कंप्लीट करने हैं, अचीव करने हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब हर कंट्री, जैसे अगर हम भारत के निवासी हैं तो हम तो भारत की बात करेंगे, तो भारत भी एसडीजी गोल अपने मतलब देखो यूएन ने टारगेट दिया इंडिया को, पूरी कंप्लीट इंडिया को, और जो भारत सरकार ने हर स्टेट की, क्योंकि भारत सरकार की एक नीति आयोग है, नीति आयोग भी सभी स्टेट के लिए एसडीजी गोल निकालता है। तो इस वीडियो में आप इससे क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से देखिए। तो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि एसडीजी गोल की संख्या कितनी है? 17। इन्हें कब अपनाया गया? 2015 में, और टारगेट कब है? 2030 तक इन्हें क्या है? अचीव करना है। ठीक है, अब मैं आपको जो है, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बता दी। अब एक ट्रिक के कहानी के माध्यम से मैं आपको एसडीजी गोल याद कराऊंगा। तो आइए इस वीडियो में ध्यान से देखिए। तो पहली चीज है, देखो पहली चीज है, ये जो मैंने लिखे हुए हैं आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो पहला हमारा एसडीजी गोल है गरीबी उन्मूलन के लेकर, गरीबी उन्मूलन। देखो अब एक मतलब अपने दिमाग में एक आप कहानी सोचते रहिए कि अगर मैं गरीब हूं, मतलब एक कहानी इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी सीक्वेंस में आपको कहानी याद करनी है। ठीक है, तो पहली कहानी क्या है? गरीबी उन्मूलन। यानी अगर आप बैठ के सोचो, मतलब कि अगर हम गरीब हैं, अगर हम गरीब हैं तो फिर भाई, हमें गरीब है तो हम अच्छा खाना नहीं पाए, यानी टाइम पे हमें खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम गरीब हैं तो हम किस चीज के शिकार हो जाएंगे? भूखमरी के। क्योंकि हम जो गरीब है, हमारे पास चीजें है नहीं, तो हम किसके शिकार हो जाएंगे? भूखमरी के। जब हम भूखमरी के शिकार हो जाएंगे तो हमारा जो स्वास्थ्य है, और जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा, और हमारे घर में खुशहाली भी नहीं रहेगी। तो 3 अब तक मैं बता चुका हूँ, इन्हें अपना ध्यान से सोचिए कि अगर मैं गरीब हूँ तो मैं भूखमरी का शिकार भी होऊंगा, भूखमरी का शिकार होऊंगा, तो उसके बाद जो हमारा स्वास्थ्य है वो खराब होगा। ठीक है, उसके बाद मतलब इस चीज से कैसे निकलना है कहानी के तौर पे देखते रहिए। उसके बाद है चौथा, शिक्षा, कि हमें क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करनी है। ठीक है, अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा। आप मान लो स्कूल चले गए, मतलब चौथे में क्या है? शिक्षा। आप फिर उसके बाद स्कूल चले गए, आपने स्कूल में आप क्लासरूम में गए या स्कूल में गए, सबसे पहले आपने देखा कि वहां लैंगिक समानता, यानी कि लड़की और लड़कों का अनुपात किस तरीके से है, कि वहां लैंगिक समानता है या नहीं है। ठीक है, हो गया 5वें नंबर पे लैंगिक समानता। 6ठे नंबर पे आप मतलब स्ट्रेस मत लीजिए, इस कहानी को सोचते रहिए। जैसे मैंने बताया कि मान लो हम गरीब हैं तो भूखमरी होगी हमारे साथ, जब भूखमरी होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होगा, जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो हम सोचेंगे कि यार हम शिक्षा प्राप्त कर लें, उससे हम गरीबी से निकल सकते हैं। तो चौथे पे क्या है? शिक्षा प्राप्त करनी। अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो आप स्कूल में जाके सबसे पहले क्या देखेंगे कि वहां लैंगिक समानता है या नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि वहां पे मतलब पानी वानी पीने की व्यवस्था है, स्कूल में स्वच्छता है या नहीं है, कि पानी वानी पीने की व्यवस्था सही है या स्वच्छता इस स्कूल में है या नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे ऊर्जा, यानी आप क्लासरूम में बैठिए जाके, आपने देखा पंखा वंखा लाइट वाइट सही है, या मतलब कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा, मतलब ऊर्जा का, तो ऊर्जा देख ली। उसके बाद आपने क्या पढ़ाई कर ली, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर ली। उसके बाद क्या हुआ? आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो आपको क्या अच्छा कार्य मिलेगा, तो उससे क्या होगा? मतलब 8वें नंबर पे क्या है? अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। जब आपको जॉब मिल जाएगी
तो आपके परिवार का, आपके घर का क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास। भाई जब पैसे आएंगे जब तो आपके घर का आर्थिक विकास होगा। उसके बाद क्या है, आपने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, मतलब आप फॉरेन चले गए नौकरी करने, आपने बहुत पैसे कमा लिए, तो उसके बाद क्या होगा, आप इंडिया में आगे क्या करेंगे, उद्योग लगाएंगे, क्या करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, नवाचार के लिए काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कि भाई ये सब तो मैंने कर लिया, इंडस्ट्री में लगा ली, तो अब मुझे क्या करना है, असमानता में कमी करनी है, क्योंकि जो असमानता हमने स्कूल के समय में देखी थी, तो अब हमें वो असमानता में क्या करनी है, कमी करनी है। ठीक है, उसके बाद असमानता में आपने कमी कर दी, उसके बाद जब पैसा आ गया तो आपने पूरी पूरी सिटी बसा दी, पूरा पूरा शहर बसा दिया, और जो है उसमें जो है सोसाइटी बसा दी। ठीक है, बहुत लोगों के लिए आपने घर बना दिए, सब चीज कर दी। उसके बाद क्या है कि वो लोग क्या खाएंगे, मतलब जो शहर तो बसा दिया आपने, लोग वहां के रहने लगे, तो वो लोग क्या खाएंगे, यानी किस चीज को उपभोग करेंगे, तो आप वही उसी चीज का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, आप प्रोडक्शन भी उसी चीज का करेंगे। ठीक है, जो सबसे मेन है ये है जलवायु परिवर्तन। उसके बाद आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन, कि जलवायु परिवर्तन मतलब हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो हमारे मतलब पर्यावरण के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जल के नीचे जीवन, ये आसान है। जलवायु परिवर्तन के बाद जैसे जल, और जैसे जल से नीचे का जीवन, उसके बाद भूमि से नीचे का जीवन, भूमि से नीचे का जीवन। उसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि हमारे समाज में शांति, न्याय और संस्थाएं हैं या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शांति न्याय दिलवाएंगे और ऐसी संस्थाएं अपने समाज में बनाएंगे। और लास्ट है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी मिलजुल कर काम करेंगे। तो अब एक कहानी के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो एक अपने दिमाग में एक इमेज बना लो कि अगर हम क्या है, अगर हम गरीब हैं तो हम भूखमरी के शिकार भी होंगे। जब हम भूखमरी के शिकार होंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो हम सोचेंगे शिक्षा प्राप्त कर लें। शिक्षा प्राप्त करने आप जाएंगे, वहां देखेंगे कि वहां पर लैंगिक समानता है या नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पे क्या है, वहां पे मतलब स्वच्छ जल और स्वच्छता है स्कूल में या नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे ऊर्जा का हिसाब, मतलब पंखे वंखे सब चल रहे हैं या नहीं चल रहे। उसके बाद आपने पढ़ाई कर ली, मतलब आपकी जॉब लगी, यानी आपको एक कार्य मिल गया, तो उससे क्या होगा, आपके घर का क्या आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होने के बाद आप क्या है, पैसा कमा के आप अपने घर पर आ गए, तो आपने क्या करा, यहाँ इंडस्ट्री लगाई, यहाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया। उसके बाद इंडस्ट्री लगा दी, देखो उसके बाद क्या आप सोचेंगे कि अब हमें अपने देश से क्या करना है, असमानता को कम करना है। असमानता आपने कम कर दी, उसके बाद आप शहर बसाएंगे और आप मतलब एक सोसाइटी बसाएंगे। अब लोग वहां के रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो क्या चीज खा रहे हैं, तो आप उसी चीज का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि भाई सब चीज ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जल के नीचे का जीवन, भूमि के नीचे का जीवन। उसके बाद अब तुम ये देखोगे कि सब चीज सेट होगी, तो क्या हमारे समाज में शांति आ गई, क्या न्याय आ गया, तो इस तरह का आप संस्थाएं बनाएंगे। और सबसे लास्ट में लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी करेंगे, कि जो हमारे जितने भी टारगेट हैं इन सबको मिलजुल के हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। पिछली बार पीसीएस 2023 में क्वेश्चन आया था जलवायु परिवर्तन, ये 13। दूसरी बात एसडीजी के क्या है, मिलान के लिए आ जाते हैं, मतलब इधर लिख देंगे कि SDG 1, SDG 2, SDG 5, इस तरीके से लिख देंगे और सामने लिख देंगे वो ऐसा, तो आपको मिलान भी करने आना। तो ये कहानी के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो SDG गोल बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।